गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धनराज भारती आप लोग को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज 12th क्लास के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। क्या नाम है? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का हिंदी होता है सारणिक। डिटर्मिनेंट्स का हिंदी क्या होता है? सारणिक। तो आज हम सारणिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सारणिक कहते हैं किसको? किसी भी वर्ग से संबंधित संख्या को सारणिक कहा जाता है। किसी भी वर्ग से संबंधित संख्या को सारणिक कहा जाता है तथा इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। जैसे आपका डेल्टा ये हो गया, डेल्टा से सूचित किया जाता है। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स मतलब अवयव, क्या चीज? इसके अंदर अवयव, देखिए मान लीजिए इसके अंदर A11 अवयव, इसको A11 से इसे किस तरीका से सजाया जाता है? देखिए A11 के द्वारा सूचित किया जाता है, यहाँ A12, फिर नीचे आएगा तो A21, A22, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखना है, यहाँ पर एलिमेंट्स का मान निकालने के लिए बोल देगा। इसका डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। एलिमेंट्स को A11, A12, A21, A22 के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर बोलने का मतलब 2x2 ऑर्डर का, तब पहले इसमें सबसे पहले रो कॉलम ये जानकारी लेना है। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, पंक्ति किसको कहते हैं, तो ये सब जानना पहले जरूरी है। तो देखिए इस तरीका से जो पड़ा हुआ है, इस तरीका से इसको बोलते हैं, बोलने का मतलब पड़ी। इसको क्या चीज? पड़ी। तो पड़ी को रो, पड़ी को क्या कहते हैं? रो। इसका नाम है क्या? इसका नाम है रो। अब बताइए इसको क्या कहा जाता है? पंक्ति भी, इसको पंक्ति। अब देखिएगा ये खड़ा रहेगा इस तरीका से, खड़ी, ये हो गया खड़ी। तो खड़ी को हम कॉलम भी कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम। कॉलम का हिंदी लिख सकते हैं, कॉलम का हो गया स्तंभ, स्तंभ। कॉलम का हिंदी क्या हो गया? स्तंभ। इसको पड़ी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? खड़ी। और इसको इंग्लिश में रो बोल सकते हैं और इसको कॉलम, पंक्ति, स्तंभ। इसको, इसमें कितने रो है, इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, ये पहले जानकारी लिख लीजिएगा। क्योंकि देखिए किसी भी वर्ग आव्यूह से संबंधित रहेगा। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, इस तरीका से क्या रहता है? भुजा सभी का मान समान। तो इसके एलिमेंट्स रो की संख्या और कॉलम की संख्या भी क्या होगा? आपका समान होगा। तो आप बताइएगा, जान गए, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2, मतलब रो 1 और रो 2, मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2। अब यहाँ पर देखना है आपका आ गया कॉलम, क्या आ गया? कॉलम। तो C1 और C2, तो आप इसमें से जान गए रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, आप जान गए, ठीक है ना। तो इसमें रो और कॉलम की संख्या को आप जान गए। तो अगर आपका एग्जाम्पल में इसका मान निकालने के लिए पूछ दिया जाए, क्या चीज? मान निकालने के लिए अगर पूछ दिया जाए तो आपको देखिए डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा आपका 2, 3, 4, 8, इस तरीका से। तो इसका मान ज्ञात करें, तो आप मान कैसे निकालिएगा? तो मैन विकर्ण को, क्या चीज? मैन विकर्ण को देखिए इस तरीका से, ये हो गया मैन विकर्ण। तब बताइए इस दोनों को गुना करेंगे आपस में, 8 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 16, और माइनस हमेशा क्या करें? घटाओ। 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो आप बताइए आपका 16 में से 12 गया तो कितना आपका आंसर आ गया? 4 आ गया, ठीक है। आपका 2x2 का था, 2 गुना मतलब 2 गो रो की संख्या और 2 गो कॉलम की संख्या, m की संख्या भी 2, n की संख्या भी 2। बोलने का मतलब वर्ग आव्यूह में 2x2 का था। अब रहेगा 3x3, तो बताना है 3x3, तो डेल्टा के द्वारा सूचित कर देते हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 2 1 4 3 2 1। अब अगर इसका मान पूछेगा निकालने के लिए, किसका मान? इसका, तो आप किस तरीका से निकालिएगा? तो देखिए आपका मान निकालना है तो किस तरीका से आप निकालिएगा, या हल कीजिए डायरेक्ट। तो आपको एक चीज पहले बता देते हैं, उसके बाद इस पे गौर करना है।
आपका डेल्टा के द्वारा तो सूचित करते हैं, तो हम क्या बोले इसके एलिमेंट्स को A11 A12 इस तरीका से लिखते हैं। तो ये लिख सकते हैं A11, A कितना है 12, A कितना है 13। अब यहाँ आ जाएगा A21, A कितना 22, A कितना 23, यहाँ शुरू होगा तो 31, फिर A कितना होगा 32, A कितना होगा 33। इस तरीका से एलिमेंट्स का मान होगा। अब देखिएगा ये दोनों अंक जोड़ने के बाद 1 और 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 और 1 जोड़ते हैं तो यहाँ सम संख्या प्राप्त होता है। यहाँ क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। और 1 और 2 जोड़ते हैं क्या चीज आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। फिर यहाँ जोड़ रहे हैं तो क्या चीज आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। फिर यहाँ जोड़ रहे हैं तो क्या चीज, विषम संख्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो देखिए आपको बता देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। सम रहे तो प्लस होगा, और क्या चीज विषम रहे, विषम जोड़ने के बाद क्या चीज है, विषम, तो आपका क्या चीज माइनस का चिन्ह होगा। सम रहेगा तो प्लस, अब विषम रहेगा तो माइनस। तो आपको बनाना है, आपको देखिए ये बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन को आप बता रहे हैं, तो इसमें से आपको मान निकालने के लिए ढक ढक कर बताए थे, क्या चीज ढांक कर बताए थे, मतलब झांप कर। किसी भी रो को एक झांपिए या किसी कॉलम को झांपिए, तो आप इसको छो नियम से बना सकते हैं। यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, किसी तरीका से कहीं से शुरू कीजिए। तो अगर ये 11th को झांपते हैं, 1 को झांपते हैं, तो इसके सामने रो और कॉलम को झांप दीजिएगा। 1 को लिए तो A11, यहाँ क्या है A11 है, तो 1 जोड़ 1 क्या होगा, 1 जोड़ 1 कितना होगा 2। 2 क्या है सम संख्या, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो आप 1 को झांपे तो इसके रो और सामने कॉलम को झांपेंगे, क्या दिखेगा आपका, दिख रहा है 1 4 2 1, बस इसमें उतार देंगे। इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इधर झांपे, रो में झांपे या कॉलम में झांपे, यहाँ तो शुरू कर दिए, तो अब इधर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, तो रो में चले या कॉलम में। तो अगर इधर भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 को झांपते हैं तो यहाँ बताइए 2 को झांपते हैं तो A21 को झांप रहे, तो 2 1 कितना हो रहा 3, तो 3 है या विषम संख्या, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का चिन्ह देंगे। तो उसके बाद 2 को उतार देंगे। अब किसको झांपे, 2 को, तो इसके सामने वाले रो को और कॉलम को झांप देंगे। देखिएगा झांप कर तो कितना दिख रहा है 2 3 4 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 3 और 4 1, इस तरीका से। अब देखिए इधर चल रहे थे क्या चीज में, कॉलम में, तो कॉलम को झांपिए। आप 3 को झांपेंगे तो इसके जगह पर कितना 31, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 कितना होता है 4, 4 आ रहा है क्या चीज, सम है, तो क्या चीज का देंगे चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको रो को झांपेंगे और इसके कॉलम को झांपेंगे, क्या दिख रहा है 2 3 1 2, 2 3 1 और 2, तो आप देखिए आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1 है तो 1 रहने देंगे, आप गुना करेंगे माइंड विकर्ण से, तो 1 गुना 1 कितना होता है 1 होता है, माइनस 4 गुना 2 कितना होगा 8 होगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 2 है तो 2 उतार देंगे। अब देखिए 2 गुना 1 कितना होगा, 2 गुना 1 2 होगा, माइनस हमेशा क्या घटाओ, 4 गुना 3 कितना होगा 12 होगा, प्लस है तो प्लस 3। अब देखिए 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, माइनस 3 गुना 1 कितना होगा 3 होगा। अब बताइएगा, सबसे पहले अंदर वाला काम कर लेंगे, छोटी ब्रैकेट के जितने भी अंदर है, तो 1 गुना -8 तो कितना होगा -7, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस के, ये देखना प्लस की संख्या ज्यादा नहीं है, माइनस की संख्या ज्यादा है, तो कितना ज्यादा -7 ज्यादा। जस्ट इसके बाद 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुना -7 क्या हो जाएगा -7। फिर देखिए 2 की संख्या प्लस वाला का ज्यादा है या माइनस वाला का, तो यहाँ दिख रहा है -12 है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो -10 ज्यादा है, -10 ज्यादा है, तो -10 इसका हल करके लाए तो गुना करना है -2 से, तो -2 से, तो माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, और 10 गुने 2 कितना होगा +20 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा +20। तो आप देखिए फिर इसके अंदर वाला पहले करेंगे, प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस की, प्लस की ज्यादा, कितना ज्यादा, इसे
एक ज्यादा है तो एक आया ज्यादा, और गुना जस्ट कर देंगे 3 से, तो एक गुना कितना हो जाएगा 3, तो इस तरीका से लिख देंगे 3। अब बताइए -7 प्लस 20 और 3 कितना होगा 23 होगा। तो आप जानते होंगे, ये तो बचपन में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, 23 में से घटा देंगे कितना 7 घटा देंगे, तो यहाँ पर 3 में से 7 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक पैसा लेंगे तो आ जाएगा 13, 13 में से अगर 7 घटेगा तो आपका आएगा 6, यहाँ पर 2 था एक पैसा ले लिया तो एक बचा तो आपका 1, यहाँ कितना आ गया 16, तो आपका आंसर प्राप्त हो गया कितना 16। आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप से क्वेश्चन। अगर ये 11th अगर रो में चले या कॉलम में चले ये देखना, आपका इधर को बोलते हैं रो R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R3, C1 C2 C3, किसी भी एक रो को झांपे या किसी भी एक कॉलम को झांपेंगे तो आपका इस तरीका से आंसर प्राप्त हो जाएगा। सारणी का मान निकालने के लिए ये आसान नियम है। और एक और बता देते हैं उसके बाद देखिए, अगर एक में नहीं समझे होंगे तो दूसरा क्वेश्चन में समझिएगा गौर करके। यहां दे देगा डेल्टा 1 3 4 2 3 4 3 2 1, इस तरीका से आपका दिया रहेगा और पूछ देगा सारणिक का मान। तो आपको बताए इधर क्या चीज कॉलम में आपको बता दिए हैं, कॉलम में बता दिए, अब क्या चीज में रो में बताते हैं। तो 1 को झांपेंगे, 1 को झांपेंगे, जिस संख्या को झांप रहे हैं उसका एलिमेंट्स देखना जोड़कर, वह 11th है, 11th में 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, सम है या विषम, सम है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, यहां से घेरा देंगे। तो जिस संख्या को लिए हैं 11 एलिमेंट्स को, तो उसके सामने रो उसके सामने कॉलम, दोनों को झांपेंगे, क्या दिखा 3 2 4 1, तो लिख देंगे 3 2 4 1 इस तरीका से। अब झापेंगे इसके बाद 2 को, तो यहाँ कितना रहा, ये यहाँ है 8 12, 8 12, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 क्या है विषम संख्या, तो इसके आगे क्या चीज देंगे माइनस का चिन्ह देंगे। अब बताइए इसके सामने वाले रो और कॉलम को झापे, क्या देखा 3 2 4 1, तो लिख देंगे 3 2 4 1 इस तरीका से। अब जस्ट इसके बाद वाले झापेंगे, इसके बाद वाला कितना है 3 है, तो यहाँ पर देखना एक कितना 30, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, सम संख्या है तो सम में क्या देंगे प्लस देंगे। तो आप बताइएगा इसके रो और कॉलम को झापे तो 3 3 4 4, 3 3 और 4 4 झाप दिए। अब आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1, आप गुना करेंगे 3 गुना 1 कितना होगा 3, माइनस 4 दूनी कितना होगा 8, फिर देखिए आपका -2 है, फिर देखिए 3 गुना 1 कितना होगा 3, माइनस 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस 3, फिर देखिए 4 गुना 3 कितना होगा 12, माइनस 4 गुना 3 कितना होगा 12। तो ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहले अंदर वाला प्लस की संख्या ज्यादा है या माइनस की, तो माइनस की, कितना ज्यादा है -5, प्लस 3 से ज्यादा है -5, तो जिसकी संख्या ज्यादा उसका चिन्ह दे देते हैं, -5 ज्यादा है तो अब इसका आ गया -5, इसका जस्ट गुना करेंगे बाहर वाले से तो 1, -5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -5। अब 3 की संख्या ज्यादा है, प्लस वाला क्या है या -8, तो यहाँ -8 की ज्यादा है, कितना ज्यादा है -5 ज्यादा है, और जस्ट किससे गुना करेंगे -2 से, तो जब माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, तो 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा +10। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 12 गया तो 0, और 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो प्लस क्या 0। अब बताइएगा यहाँ प्लस की -5 है और प्लस यहाँ 10 है, किसकी संख्या ज्यादा प्लस की, कितना ज्यादा है 5, तो आपका आंसर हो गया। आपका इस तरीका से ये सारणिक का मान निकाला जाता है। अगर 2 क्रॉस 2 रहे मतलब वर्ग आव्यूह रहे, ये तो वर्ग हमेशा रहेगा क्योंकि सारणी में परिभाषा से किसी भी वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या को सारणिक कहा जाता है तथा इसे डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज के नियम सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के नियम, प्रॉपर्टीज के 5 नियम देखिए हमको आपको बताते हैं।
5 नियम याद कर लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन और आंसर क्या चीज आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, वीडियो को रोकते हैं। आपको देखिए प्रॉपर्टीज के नियम, आप 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ही लीजिएगा ना तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट्स है क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहले से लिख दिए क्योंकि आपको लिखने उतारने में आसानी रहे, थोड़ा बढ़िया से लिख दिए। और प्रॉपर्टीज 1 हम बताने जा रहा हूं, कुछ नियम है डिटर्मिनेंट्स के, क्या है कुछ नियम है। तो कुछ नियम आपको बता देते हैं और डिटर्मिनेंट्स आपको आसानी से निकल जाएगा। तो आपको देखिए प्रॉपर्टीज 1 पे ध्यान देना, प्रॉपर्टीज 1 पे ध्यान देना। इसमें क्या कह रहा है देखिए प्रॉपर्टीज 1 में यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति बोलते हैं इसे रो को, ठीक है, पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, मतलब एगो रो या एगो कॉलम क्या हो टोटल शून्य हो, तो देखो उस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य होता है। इसका मतलब क्या 0 होता है। तो आपको देखिए बताते हैं एग्जाम्पल, एक का पहला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला का एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल देखिए, पहला प्रॉपर्टीज का क्या है, बोलने का मतलब सारणी क्या बोला है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। अब क्या बोले किसी एक पंक्ति या कॉलम, पंक्ति इसको बोलते हैं और कॉलम इसको बोलते हैं, सभी अवयव देखिए किसी एक कॉलम का सभी अवयव शून्य है, या किसी क्या चीज बोलता है किसी रो की सभी अवयव शून्य है, तो इसका मान डायरेक्ट हम शून्य लिख सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं निकाल कर कैसे शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको पहले बता देते हैं निकालने के लिए, क्या देख लीजिएगा इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए आपको बताया कि इससे पहले इसका मान निकालने के लिए 2 को झांप रहे हैं, किसको झांप रहे हैं 2 को, तो 2 को झांपेंगे तो ये A11 एलिमेंट्स, यहाँ क्या चीज A11 से सूचित करते थे, तो A11, तो 2 को झांपे तो 1 और 1 कितना था 2 सम संख्या था तो प्लस दिए। 2 को झांपेंगे क्या दिखा 1 0 3 0 1 0 3 0, तो आपका देखिए ये हो गया। अब देखिए आप इधर झांपते हैं या इधर झांपते हैं, रो में चलिएगा या कॉलम में, तो कॉलम में ही चलिए। तो आपका इसको झांपते हैं किसको 3 को, तो यहाँ A21 आता है A21, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 3 क्या विषम संख्या आ रहा था तो क्या देते थे माइनस का चिन्ह देते थे। अब बताए 3 को झांपेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने 2 0 3 0, आपका आ रहा है किसको झांपे थे 3 को, तो 2 0 फिर कितना आया 3 0। फिर यहाँ पर देखते हैं आपका आ रहा है कितना, यहाँ पे 31 831, तो ये दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है 4 आता है, 3 और 1 को जोड़ते हैं 4 क्या है सम संख्या, तो सम संख्या रहेगा तो प्लस का चिन्ह। अब बताइए 4 को झांपेंगे तो ऊपर क्या चीज रो को भी और कॉलम को सामने झांपेंगे तो 2 0 1 0 दिखेगा, यहाँ लिख देंगे 2 0 1 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बताना है आपको, पहले सबसे पहले क्या करते हैं मुख विकर्ण को गुना करते हैं, 0 गुना 1 कितना होगा 0, 3 से गुना 0 करेंगे तो क्या 0 -3 यहाँ पे। अब 2 गुना 0 तो 0, 3 गुना 0 तो 0। अब आपका देखिए आ रहा 2 गुना 0 तो 0, फिर 0 गुना 1 0। आप बताइए 0 में 0 घटा तो 0, 0 किसी संख्या में भी गुना करते हैं तो आता है 0, 0 में 0 को घटाते हैं तो 0, 0 को गुना करते हैं किसी संख्या से तो 0। अब देखिएगा यहाँ भी क्या आ रहा है 0 में से घटेगा 0 तो आ रहा है 0, 0 से किसी संख्या में भी गुना होगा तो 0, आपका आंसर क्या प्राप्त हो गया 0। तो आप देखते के साथ बना दीजिएगा, आप क्या करिएगा देखते के साथ बनाइएगा। आप देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का मान 0 दिखेगा तो आपका क्या दिखेगा आंसर, उसका मान 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नियम पहला बताया इसके, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2 पर चलते हैं, प्रॉपर्टी 2 पर तो फर्स्ट वाले को मिटा देते हैं, ये एग्जाम्पल उतार लीजिएगा रोक कर, आपका प्रॉपर्टीज 1 का आंसर था, ठीक है एग्जाम्पल।
अब प्रॉपर्टीज 2 का रहा, प्रॉपर्टीज 2 का रहा। तो देखिए प्रॉपर्टीज 2 का बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज 2 में क्या कह रहा है, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो पंक्ति मतलब एक पंक्ति ये है, ये है, 3 गो है, तो इधर भी इधर रो की संख्या है और इधर कॉलम की संख्या। तो किसी दो पंक्ति या किसी दो क्या चीज है, स्तंभ या दो स्तंभ का अवयव आपस में समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान भी 0 होगा। आपको प्रॉपर्टी 2 से लेकर चलते हैं एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज 2 से बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा आपका आ रहा है प्रॉपर्टी 2 डेल्टा, यहां पर दिया रहेगा 1 2 3, फिर दे दिया रहेगा 1 2 3। आप देखिए दो कॉलम मतलब क्या, दो स्तंभ का मान आ गया समान। क्या बोल रहा था, इन दो स्तंभ या दो पंक्ति का मान क्या चाहिए हो, बराबर हो। तो अपने इसका मान करने के बाद क्या हल हो जाएगा, कितना, 0 के बराबर। तो बताइए, ये नहीं देंगे क्योंकि ये भी आ रहा है बराबर, तो इसको अलग डिफरेंट कर दीजिए तो आपको आसानी। सिर्फ दो स्तंभ का मान क्या आ रहा है, दोनों स्तंभ का C1 और C2 C3, इसमें से दोनों क्या समान आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, दो गो कोई रो या दो गो कोई कॉलम, तो आपका मान क्या आ जाएगा, 0। तो आपको आंसर लाकर दिखाना है। तो देखिए आपको आंसर लाकर सिखाना, अगर रो में चलेंगे या कॉलम में चलेंगे, तो सबसे पहले हम कॉलम में चलते हैं। तो 1 को झांपेंगे तो आपका क्या दिखेगा, 2 4 3 5। देखिए 2 4 3 5। अब यहां पर बोलिए 2 को झांपेंगे तो ये A21 होता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, विषम संख्या में क्या बोले, माइनस का चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए इसको झांपेंगे तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले झांप गया तो 1 0 3 5 1 0 3 5 इस तरीका से। अब देखिए आपका आया कितना, 3 को झांपेंगे तो 31, A31 को झांप रहे तो 3 1 कितना 4 होता था, सम संख्या, तो सम हो गया तो कितना 3 प्लस में होगा। अब बताइए इसको झांपे तो 1 0 2 4 1 0 2 4। अब बताइए यहाँ पे गुना करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, -2 है। फिर देखिए 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 0 गुना 3 हो जाएगा 0 प्लस 3। अब 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे, किसकी संख्या ज्यादा है, प्लस वाले या माइनस वाले, तो माइनस ज्यादा है, कितना ज्यादा 2, लेकिन 1 से इसको क्या गुना करेंगे तो 1 गुना -2 तो हो जाएगा -2। अब बताए 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को जस्ट गुना किससे करेंगे -2 से, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस है तो इसको भी माइनस बना देगा। तो बताइए 4 में से 0 गया तो 4 में से 0 गया तो हो गया यहाँ का 0, 4 को गुना 3 से किए तो आ गया 12। अब बताइए -2 और -10 हो जाएगा -12 और +12। तो बताइए आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बराबर है, +12 में से -12 घटाइएगा तो आपका मान क्या आता है 0। तो देखिए आपका प्रॉपर्टीज नंबर 2 आपका प्रूव हो गया। पहला हम बताए थे किसी एक रो या किसी एक कॉलम का मान क्या हो, सभी अवयव 0 हो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा था सारणिक का मान 0। प्रॉपर्टी 2 में आपको क्या बताया गया, किसी दो रो या किसी दो कॉलम का मान आपस में समान हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है पंक्ति का मान क्या चीज, स्तंभ का मान दोनों बराबर है, तो आपका क्या आएगा, बराबर है तो 0 आएगा। अब देखिए तीसरा समानुपाती में देखते हैं, समानुपाती रहे तो भी क्या चीज आएगा, आपका मान आंसर आएगा 0। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो देखिए यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के किसी दो पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव समानुपाती हो तो उसे डिटरमिनेंट्स
का मान, उस डिटरमिनेंट्स का मान शून्य होगा। समानुपाती का मतलब, बोलने का मतलब देखिए, यहाँ 2 दे, यहाँ 4 दे, यहाँ 6 दे, यहाँ कुछ भी रहेगा 2 3 5। तो देखिए समानुपाती का मतलब क्या, एक 2 गो है तो दोनों का क्या समानुपाती एक आना चाहिए। 1/2, 2/4, फिर 3/6 भागा दीजिएगा तो 1/2 ही इसका रहेगा, इसका दीजिएगा कट जाएगा 1/2, इसका भी दीजिएगा तो 1/2। तो बताइए क्या समानुपाती है, तो समानुपाती है, तो इसका मान डायरेक्ट क्या देख लीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिएगा। लेकिन आप देख लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं, रो में चले या कॉलम में चले। तो देखिए आपको बताया गया है 3-4 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे रो और कॉलम का मतलब। अगर 1 को झापेंगे तो पहला वाला 11 तो प्लस होता है, तो इस दोनों को झापेंगे कितना आएगा 3 4 6। तो देखिए दोस्तों आपको चौथा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अन्य स्तंभ के साथ उसके स्थान पर विनिमय करने पर उसका मान वही प्राप्त होता है, लेकिन चिन्ह उल्टा प्राप्त होता है तथा इसे डेल्टा डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एग्जांपल से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर्टी 4 का आपको आंसर एग्जांपल बताते हैं। डेल्टा इक्वल टू, अगर बोलने का मतलब दे दिया रहेगा 1 2 3 4 2 1 3 4 5, इस तरीका से प्रॉपर्टी दे दिया जाए। आपका बोल रहा है किसी एक प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां कर दे या यहां का मान यहां लिख दे, तो भी आपका दोनों का क्या मान वही आएगा, मान वही आंसर आएगा। तो आपका मान वही आएगा, लेकिन आपका डेल्टा डैश के द्वारा उसको सूचित करते हैं। डेल्टा डैश के द्वारा चेंज करने के बाद डेल्टा डैश के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस कुछ आएगा आंसर, यहाँ अगर माइनस आता तो यहाँ कुछ प्लस का, क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो आपको देखिए पहले बताते हैं इसका मान कितना आ रहा, उसके बाद क्या करेंगे उसको चेंज करके बनाएंगे। तो डेल्टा इक्वल टू, देखिए यहाँ डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले किसको झापेंगे, रो में चले या कॉलम में, 1 को झापते हैं। 1 को झापते हैं तो क्या दिखेगा 2 4 1 5, 2 4 1 और यहाँ हो गया 5। फिर यहाँ पर देखिए अगर 2 को झापेंगे तो यहाँ माइनस, ये सब तो आपको बताया गया है आगे, आप उतारते चलिए। ये 2 को झापेंगे तो सामने वाला को और इसको झाप दिए तो 3 4 1 5, 4 3 1 5। अब देखिए फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 3 को झापेंगे, 3 को झाप दिए तो आपका क्या दिख रहा है 4 3 2 4, यहाँ पर दिख रहा है। 3 को झापे तो क्या दिखा, 3 को झापे तो 4 3 दिखा, फिर क्या दिखा 4 3 दिखा, फिर 2 4 दिखा, 2 4 दिखा। अब इसका आंसर देखिए कितना आता है 1, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुना 1 4 माइनस 2, फिर 5 चौका कितना होता है 20 माइनस 3 एकम कितना हो गया 3 प्लस। अब देखिए 4 चौका 16 माइनस 3 दूनी कितना आ रहा है 6। अब इसको हल करेंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना 6, 6 को 1 से गुना तो आपका आ गया 6, 20 में से 3 गया तो आपका आया 17, 17 में से 2 से गुना तो कितना आया 17 दूनी 34। फिर देखिए आपका 16 में से इधर की गया 6 तो इधर आया 10, 10 गुना 3 करेंगे, 10 गुना इधर कितना आया 10 गुना 3 कितना आएगा 10 3 30। अब 30 अच्छो 36 में से 34 गया तो आपका आंसर आया कितना 2, यहाँ प्लस में आया। तो आप इसका मान एक्सचेंज कर देते हैं, रो को यहाँ पर R1 है और यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो R2 को चेंज कर देते हैं 1 के जगह पर, R1 के जगह यहाँ कर दे, या R3 का मान R1 के जगह या इसका मान यहाँ, या इसको चेंज कर देते हैं इधर, इसका मान दे देते हैं वहां, एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं तो डेल्टा बराबर यहाँ हो गया आपका, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ तो चेंज कर देते हैं, तो इसके जगह पर चला जाएगा ये तीनों ऊपर, तो 3 आ जाएगा 1 आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके जगह पर चलाएगा 1 चलाएगा 4 चलाएगा 3 चलाएगा, बीच वाला को चेंज नहीं किए, बीच वाला को चेंज
नहीं किए। तो आप बताइए इसका मान, तो डेल्टा डैश इक्वल टू, बताइएगा फर्स्ट वाले को झांपते 3 को, तो आपका सबसे पहले 2 4 4 3, 2 4 आपका आया 4 3, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ उतरेगा 2, फिर देखिए 2 यहाँ पर दिखा तो 1, यहाँ दिखा 2, यहाँ दिखा 5, रुक जाइए 2 को झांपेंगे तो दिखेगा, ये 2 को झांपे थी दिखा, ये झांपा गया, क्या दिखा 1 5 1 5 4 3, प्लस अगर 1 को झांपेंगे तो दिखेगा 1 5 2 4 1 5 2 4। तो आपका नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर हल कर देते हैं, यहाँ पे डेल्टा डैश इक्वल टू, तो देखिए 3 है तो 3 रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 चौका 16 माइनस यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो देखिए 3 गुना 1 3 माइनस 4 5 20 प्लस आपका 1 है ब्रैकेट, 4 गुना 1 4 माइनस 5 दूनी 10। तब बताइएगा यहाँ पे आपका 6 में से माइनस 10 यदि 16 है, 6 में से माइनस 16, 16 माइनस की संख्या ज्यादा है, कितना ज्यादा माइनस 10, तो 10 को गुना 30 से तो माइनस 30। अब बताइए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर 3 में से माइनस 20 जाएगा तो माइनस की संख्या ज्यादा है, कितना ज्यादा माइनस 17 ज्यादा है, गुना करना है माइनस 2 से, तो माइनस माइनस गुना होता है प्लस हो जाता है, 17 दूनी 34 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 में से क्या चीज, 4 में से यहाँ पे 4 में से माइनस 10 जाएगा तो भी बचेगा माइनस 6 और गुना 1 से तो कितना हो जाएगा माइनस 6। तो बताइए यहाँ पर माइनस 30 और माइनस 6 माइनस 36 और प्लस कितना 34, घट जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा कितना 2, तो आपका आंसर देखिए माइनस 2 आया और पहला में कितना आया था 2, तो एक्सचेंज किए तो आपका माइनस 2 और चेंज नहीं किए थे तो 2। प्रॉपर्टीज यही कहता है कि आप इसका मान वहां उसका मान यहाँ, लेकिन चिन्ह में क्या चीज का अंतर आएगा और बाकी सब वही आएगा। प्रॉपर्टीज आपका 4 नंबर हो गया खत्म। आप प्रॉपर्टीज लास्ट चलते हैं 5 नंबर, इसको भी वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रॉपर्टीज आपका क्या कह रहा है, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी सभी अवयव 2 या 2 से अधिक व्यंजकों के जोड़ के रूप में रहे तो उसका मान इसी क्रम में 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट्स के योगफल के रूप में बराबर होता। बोलने का तात्पर्य क्या है, आप देखिए बोलने का मतलब आपका प्रॉपर्टी 5 का एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए इस तरीका से बोलने का मतलब यहाँ 1 रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 3 रहे, यहाँ 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे। बोलने का मतलब यहाँ 3 प्लस 2 रहे, 3 प्लस 5 रहे, 3 प्लस 2 रहे, या बोलने का मतलब 4 प्लस 2 रहे। इस तरीका से रहे, क्या चीज योग के रूप में रहे या घटाव के रूप में रहे, ठीक है। तो आपका जोड़ के रूप में है तो 2 या 2 से अधिक बोलेगा तो अधिक कर देंगे, लेकिन इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है, आप इसको पहले 2 भाग में क्या चीज करेंगे, 2 भाग में आप इसको बांट दिया करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आ रहा है क्लियर या नहीं, एक तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आपका वीडियो भी ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो देखिए आपको डिटरमिनेंट्स योग के रूप में रहे, क्या चीज के रूप में है, योग के रूप में। अगर माइनस के रूप में भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान पहले क्या करेंगे, हम 2 को बना देंगे, डेल्टा 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3, फिर आ जाएगा 4 3 2, इसका मान पहले लिख देंगे 3 3 4, 1 हो गया। फिर डेल्टा क्या हो गया, या प्लस इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस
या डायरेक्ट अभी नहीं कीजिए, डेल्टा 2 कीजिए, डेल्टा 2 इक्वल टू, अब आपका आ गया 1 2 3 4 3 2, फिर पीछे वाला 2 5 2, ये क्या चीज है, प्लस में है, तो दोनों का मान योग करने पर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर आना चाहिए, डेल्टा के मान के बराबर आएगा, डेल्टा के मान के बराबर आएगा। ये दोनों का योग करने के बाद इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए और दोनों का मान योग करिए तो इसके मान के बराबर आता है। तो आप इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका मान निकालना है, इसका मान भी निकालना है, पहले निकाल दीजिएगा उसी का मान, डेल्टा का मान। तो देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 3 है 2 है, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 4 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसका मान निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है, डेल्टा का मान। तो बताइए इसमें से सबसे पहले फर्स्ट को झांपें, किसको, फर्स्ट को झांपे, तो क्या दिखा 3 8 2 6, 3 8 2 6 दिखा। अब उसके बाद 2 को झांपते हैं, 2 को झांपते हैं, लेकिन यहाँ क्या चीज होगा -2। अब बताइए 2 को झांपते हैं तो इधर क्या दिखा 4 5 2 6, 4 5, उसके बाद 2 6, उसके बाद देखिए 3 को झांपते हैं, किसको झांपते हैं 3 को झांपते हैं, तो आपका दिखेगा 4 5 3 8, 4 5 3 8। अब आपका देखिए आंसर आ जाएगा 1 है, छोड़ दिया कितना हो जाता है 18 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाता है, अब 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो बताइए 18 में से 16 जाएगा तो 2, 2 से 1 में गुना तो 2, 24 में से 10 गया तो 14, 14 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। अब 32 में से यहाँ गया कितना 15 गया तो 17, 17 दिया 51। तो अब आपका देखिए 51 2 कितना हो जाएगा 53 माइनस 28, 13, एक पैसा लेगा तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, फिर 4, 4 में से 2 गया तो 2, आपका आया कितना 25 आया। तो आप देखिए ये दोनों का मान योग करने के बाद किसके मान के बराबर, तो 25 आ जाएगा। तो देखिए इसका मान करते हैं 1, इसका 1 झांपते हैं तो 1 आता है, उसके बाद झांपते 3 3 2 4, 3 3 2 4 माइनस 2, फिर देखिए क्या करते हैं 2 को झांपते हैं तो आपका आया 3 4 2 4, 4 3 2 4 प्लस, फिर झांपते 3 को तो आपका आ रहा है 4 3 4 3 3 3, डेल्टा 1 का मान आ रहा है, डेल्टा 1 का मान। तो बताइए 1 4 3 12, 3 दूनी 6, आपका आ रहा 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी कितना आ रहा 6 प्लस 4 3 12, 3 3 9। तो आपका देखिए 12 में से 6 गया तो 6, 6 को 1 से गुना किए तो 6, 10 में से 16 में से 6 गया तो 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, फिर यहाँ 12 में से 9 गया तो 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। आप बताइए 16 9 इधर छो 15, 15 में से -20 जाएगा तो -5, इसका मान कितना आया -5। अब निकालना डेल्टा 2 का मान, डेल्टा 2 का मान देखिए इसका क्या झापेंगे 1 झापेंगे तो क्या चीज आएगा, इसको दिखाती